हेलो, वेलकम टू माय किचन। आज हम बथुआ साग की रोटी बनाएंगे। ये पौष्टिक तो है ही, साथ में स्वादिष्ट भी। इस रेसिपी को आप आसानी से बना लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इजी, ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिड यू नो बथुआ साग को इंग्लिश में लैम्स क्वार्टर कहते हैं। बथुआ को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर स्टॉक्स इसके मोटे हैं तो उन्हें आप अलग कर दीजिए और इसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि इसमें से मिट्टी पूरी तरह से निकल जाए और ये बिल्कुल साफ हो जाए। लेट्स चॉप इट अप फाइनली। वन एंड हाफ टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल को गर्म कर लेना है और उसके बाद में 3/4 कप्स फाइनली चॉप्ड अनियन इसमें हम डाल देंगे। along with a bit of salt. ताकि अनियन जल्दी से कुक हो जाए। इसको लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे और अनियन भी तब तक हल्का कुक हो जाएगा। वन टीस्पून ग्रेटेड गार्लिक, लहसुन और स्वाद अनुसार फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज। कम आंच पे पकाएंगे जब तक लहसुन नहीं पक जाता है। हाफ अ टी स्पून धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। ज़रा सा पानी डाल लेंगे। चॉप बथुआ को डाल लेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। खुले में पकाएंगे जब तक ये पक ना जाए। साग पानी छोड़ने लगा है। साग पक चुका है और अभी भी इसमें अच्छा सा ग्रीन कलर है, तो हम बस इसे निकाल लेंगे। अगर हल्का पानी रह जाता है नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ आटे को इसी से हम गूंदेंगे। तो 2 कप आटा ले लिया है और ये जैसे ही हल्का सा ठंडा होता है इसे हम आटे में डाल लेंगे। अब हम इसे आटे में गूंद लेंगे। आज तो मैं इसे गेहूं के आटे से बना रही हूँ, पर कई बार मैं इसमें कोई और आटे भी मिला देती हूँ, जैसे सत्तू डाल दिया या मकई का आटा, रागी हल्का सा, तो मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मसल के पूरे आटे में इसको मिला लेना है और उसके बाद जितना पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटा गूंथते जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इसे अच्छे से गूंथ के रोटी जैसा आटा लगा लेंगे।
मुझे हाफ कप पानी लगा इसे गूंदने में। आप अपने हिसाब से लीजिए। आटा गूंद चुका है। इसे ढककर कम से कम 20 मिनट रेस्ट करेंगे। मैंने इसे आधा घंटा रेस्ट किया। एक बार गूंद लेंगे और इसको इक्वल साइज बॉल्स बनाएंगे। और उसका पेड़ा बनाएंगे। रोटी को बेल लेंगे हल्के आटे की मदद से। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। इसी तरह से हम बाकी पेड़ों को भी बेल लेते हैं। गरम तवे पे अच्छे से रोटियों को सेक लेंगे। तो घी लगाकर आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं या सादा भी रख सकते हैं। और ये एक रोटी तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी रोटी भी सेक लेते हैं। आज मैं अचार और दही के साथ ये बथुआ की रोटी सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो दाल या तरी वाले आलू की सब्ज़ी के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है।